Hello students, welcome to the school science. Today we shall read chapter number 12, electricity of class 10. So in our last class we read about electric current. Today we shall study how exactly the current flows from one point to another, right? So when we learnt how exactly the current flows, we took the analogy of two tanks. हमने दो टैंक्स लिए थे, ठीक है, और हमने ये देखा था कि किस तरीके से जो है एक जो टैंक है ए, वहाँ से जो दूसरा टैंक है बी, उसके अंदर वाटर फ्लो कब करेगा, ठीक है। दो हमने आइडेंटिकल टैंक्स लाइक ऐसे ले लिए थे, तो हमने ये किया था कि किस तरीके से वाटर जो है इन दोनों के बीच में फ्लो कर सकता है। तो अगर हम इनके लेवल को चेंज कर दें, राइट, अगर हम इनके लेवल को चेंज कर दें, एक को हायर लेवल पर रख दें, दूसरे को लोअर लेवल पर रख दें, ठीक है, तो जो ए वाला जो टब है, ठीक है, वहाँ से बी वाले टब के अंदर वाटर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या क्रिएट किया, लेवल के अंदर डिफरेंस, ठीक है। सेम एनालॉजी हम यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ तो किसका रोल था, ग्रेविटी का रोल था। बट एक कंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, एक कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो वहाँ पर जो है लेवल का जो डिफरेंस है उसका कोई रोल नहीं है। वहाँ पर करंट कैसे फ़्लो करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट हमेशा क्या करेगा, फ़्लो करेगा, किसके अंदर, एक कंडक्टर के अंदर, ठीक है। तो ये ही क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, सी, इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल उसको हम वी से डिनोट करते हैं, कैपिटल वी से। तो इसको हम इस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे कि एक कूलाम, ठीक है, 1 कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हमने किया, ठीक है। जैसे कि अगर आप किसी भी व्यक्ति की पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हो कि भाई कितनी क्षमता है इसके अंदर, तो आप उसको कोई भी रैंडमली ABC काम दे सकते हो कि भाई आपको जो है पॉइंट A से पॉइंट B पर एक बकेट ऑफ वाटर है, ठीक है, वो लेकर जाना है और लेकर आना है। तो आपने उसको एक पर्टिकुलर काम दिया, ठीक है, उससे आपकी पता चलेगी इसका पोटेंशियल कितना है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या है, हम इसका काम दे रहे हैं, किस चीज़ का काम दे रहे हैं कि आपको एक चार्ज है, ठीक है, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर आना है। तो हम किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे, वी मैथमेटिकली, ये इसकी डेफिनेशन होगी कि हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क इज़ डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, राइट। तो मैथमेटिकली इसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, V इज़ इक्वल टू W बाई Q, ठीक है, V इज़ इक्वल टू W बाई Q। वट इज़ W, W इज़ द वर्क डन, Q इज़ द चार्ज, ठीक है। सो हमने एज यूजुअल अगर हम 1 वोल्ट को डिफ़ाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे, अगर 1 जूल इज़ द यूनिट ऑफ वर्क, अगर 1 जूल ऑफ वर्क इज़ डन in bringing 1 coulomb of charge is the unit of coulomb is the unit of charge, right. So if 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb of charge from one point to another is known as 1 volt potential, ठीक है। सिंपल है, इसकी डेफिनेशन में जहाँ वर्क डन आ रहा है वहाँ हम बोल देंगे कि 1 जूल, और अगर 1 जूल का वर्क डन हो और जहाँ पर चार्ज आ रहा है वहाँ पर हम बोल देंगे कि 1 कूलाम ऑफ चार्ज, ठीक है। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट, इसको भी हम V से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये बताया गया है कि किसने दिया था, तो ये एलेसेंड्रो वोल्टा ने दिया था, ठीक है। वो एक इटली के एक फिजिसिस्ट थे और इन्होंने वही बताया कि किस तरीके से हम 1 वोल्ट को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इट इज़ दैट सिंपल, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 1 वोल्ट इज़ इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, राइट। अच्छा, तो जैसे हमने देखा कि हम जो है करंट को किस तरीके से मेज़र करते हैं, तो करंट को मेज़र करने के लिए हमने पढ़ा था एमीटर के बारे में। एमीटर, अ मीटर हु मेजर्स एम्पियर, एम्पियर इज़ द यूनिट ऑफ करंट, एमीटर। Similarly, a meter who is used for a person, which is used for a thing. So a meter
which is used to measure volt. Volt is the unit of potential. So voltmeter is an instrument which measures electric potential. Simple. So here is a numerical. How much work is done. जो भी हमें दिया हुआ रहता है हम इसके साथ साथ चलते हैं, ठीक है. How much work is done. Okay. So we shall be solving example number 12.2. Example 12.2. How much work is done. Okay. In moving a charge of 2 coulomb, we are going parallel to it across 2 points having a potential difference of 12 volt. V is equal to 12 volt. All right. So कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा. We know that. हम क्या जानते हैं. What do we know. हमें पता है, हमने अभी पढ़ा है पोटेंशियल क्या होता है. पोटेंशियल इज़ नथिंग बट W by Q. हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है. W. It will be simply V into Q. They will be multiplied. So what is the value of V? Value of V is 12. Yes. यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले हमें ये चेक कर लेना है कि if all the units are in their SI form or not. So SI unit of charge is coulomb. So this is okay. SI unit of potential is volt. So this is also okay. So we can proceed further. कितना हो जाएगा. This is 24. And what is the SI unit of work? Joule. Never forget to write down the SI unit of any physical quantity we are solving. ठीक है. तो ये हो जाएगा. So here are some questions. Name a device that helps to maintain a potential difference across the conductor. कौन सी डिवाइस है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने में. ठीक है. तो ये बहुत सिंपल है. आप देखते हो बैटरी वगैरह का इस्तेमाल होता है, सेल का इस्तेमाल होता है. देखा होगा आपने प्लस और माइनस ये ऐसे टर्मिनल इसके ऊपर होते हैं. इसके ऊपर लिखा होता है 10 वोल्ट 20 वोल्ट वगैरह वगैरह. तो ये क्या बताते हैं. ये सेल क्या होता है. जस्ट एक सिंगल एंटिटी. इफ़ देयर आर अ नंबर ऑफ सेल्स तो वो क्या हो जाएगा. बैटरी कहलाती है. ठीक है. तो सेल या बैटरी है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने में. What is mean by saying that potential difference between 2 points is 1 volt? इस बात का क्या मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है. तो 1 वोल्ट पोटेंशियल का मतलब क्या होता है. अगर 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 1 coulomb ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 point to another will be known as 1 volt potential difference. Third question. Next is how much energy is given to each coulomb of charge passing through 6 volt battery. So how much energy किस फॉर्म में हमें दिखेगी. वर्क डन की फॉर्म में. ठीक है. तो वर्क डन हमें निकालना है. ईच coulomb ऑफ चार्ज क्यू की वैल्यू कितनी है 1 coulomb थ्रू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट. तो पोटेंशियल कितना दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट का. तो अभी हमने पढ़ा है W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, क्योंकि Q इज इक्वल टू W, V इज इक्वल टू W अपॉन में Q. तो W इज इक्वल टू V इंटू क्यू. V की वैल्यू कितनी है 6 इंटू Q की वैल्यू 1. कितना हो जाएगा 6 जूल. ठीक है. नेक्स्ट है सर्किट डायग्राम. सर्किट डायग्राम के बारे में आपने थोड़ा सा मैंने आपको पहले बताया है. आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है. सेल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. जो बड़ा टर्मिनल होता है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय प्लस साइन. ठीक है. एंड द स्मॉलर टर्मिनल रिप्रेजेंट्स अ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. बैटरी क्या होता है. बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज बैटरी. ठीक है. स्विच अगर ओपन है तो उसके अंदर से करंट फ्लो नहीं होगा और इसका सिंबल कुछ इस तरीके का होगा. स्विच अगर क्लोज है करंट फ्लो होगा, सिंबल इस तरीके से होगा. अगर वायर में जॉइंट है तो इस तरीके से डिनोट करेंगे. अगर जॉइंट नहीं एक दूसरे के को ऊपर से गए हुए हैं तो इस तरीके से इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. बल्ब को ऐसे, रेजिस्टेंस को ऐसे. रेजिस्टेंस क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ के अंदर. और ये होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट भी इसको बोलते हैं. ठीक है. जैसे ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी लाइक 15 ओम. ओम इज़ द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस. तो इसकी 15 ओम रहेंगी. लेकिन ये क्या है 0 to 15 ओम. मतलब इसकी रेंज रहेगी 0 to 15. मतलब आप जो भी वैल्यू चाहते हैं 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम, 9 ओम, 15 ओम, 0 ओम आप वो फिक्स कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है. आपके पास स्कोप रहेगा. तो इसको हम ऐसे या ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज़ एमीटर, दिस इज़ वोल्टमीटर. Ammeter is used to measure current. Voltmeter is used to measure potential difference. It is always connected in series because its resistance is too low. It is connected in parallel because it has high resistance. ठीक है. अब next topic will be Ohm's law for our next class. That's it for today, students. If you are new to my channel, do not forget to like, share and subscribe. And please press the bell icon so that whenever I upload a new video, you get notified. Thank you. Have a great day.